Give a big round of applause for our students. माँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मेरा टिफिन कहाँ है? हाँ हाँ ला रही हूँ, ये लो। थैंक यू माँ, बाय। बाय बेटा। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? मुझे मेरे कॉलेज के लड़कों ने छेड़ा और मेरे से बदतमीजी की। तुम्हें उन लड़कों के मुंह लगने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पहले ही कहा था लड़कों से ज्यादा दोस्ती मत रखो। किसी लड़की का हंसकर बात करना और मिलना कहीं उनके लिए इशारा है? ऐसा क्यों? देखो इस लड़की को, कुछ शर्म ही नहीं है। देर रात तक लड़कों के साथ घूमती रहती है ये। ऐसी लड़की को तो यहाँ रहने ही नहीं देना चाहिए। संस्कार जैसी चीज इस लड़की में है ही नहीं। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माए तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माए तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी गीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, मैं तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे है उठा सवाल, मैं तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, मैं तेरी चुनरिया लहराए। हमारे यहाँ घड़ी की सुई और समाज के लोग हमारा कैरेक्टर क्यों तय करते हैं? हाय बाबा, आशीर्वाद दो। पहला दिन है आज ही ऑफिस का। बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छे से ध्यान देना बेटा, तेरे भरोसे हम सब हैं इधर, याद रखना। रिया, कम हियर। तुम्हारा फ्यूचर इस कंपनी में बहुत अच्छा है, प्रमोशन भी मिल सकता है अगर तुम्हें चाहिए तो। हाथ में किसी
पोस्ट की ताकत होने का क्या ये मतलब होता है कि वो जो मन में आए कर सकते हैं? आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। देखो इस लड़की को, तुम्हें उन लड़कों के मुंह लगने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पहले ही कहा था, लड़कों से ज्यादा दोस्ती मत रखो। संस्कार जैसी चीज इस लड़की में है ही नहीं। बेटा, इस दुनिया में तुम्हें जीना है तो खुद की रक्षा खुद ही करनी होगी। तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। मैं बस आप सबसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि आज तक हम सिर्फ गलत डायरेक्शन पर एफर्ट्स डाल रहे थे। We should save our boys because if we save our boys, our girls will be safe. इसलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि बेटी बचाओ काफी नहीं, अब बेटों को भी समझाओ। जय हिंद। The day we will know that women empowerment is the perfect definition when जब हमारी नारी शक्ति को बिना किसी सीमितताओं के रहने को और अपनी आज़ादी के साथ जीवन जीने को आराम से, हम ये कह सकते हैं कि हम विमेन रियली एम्पावर्ड तभी होगी। मध्य प्रदेश की हमारी रानी, मालवा की रानी, द क्वीन, मध्य प्रदेश का हमारा जो हार्ट जिसे हम कहते हैं मालवा रीजन है, महारानी अहिल्याबाई होलकर, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, उन्होंने लॉर्ड शिवा, वो लॉर्ड शिवा की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में शिवा के बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं और साथ ही उन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है विमेंस के। करवाता है ऐसी हस्तियों से जिनके विचार, वीरता, उपलब्धियां और त्याग हमारे जीवन को प्रभावित कर एक नई दिशा देते हैं। ये कहानी ऐसी ही एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व की है जिनका नाम है अहिल्या। 18वीं शताब्दी में जब अधिकतर स्त्रियों का जीवन पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों में जकड़ा हुआ था, तब एक नन्हे से दिल ने उन स्त्रियों की पीड़ा को अपने भीतर महसूस किया और यहीं से आरंभ हुई एक मासूम शिवभक्त बालिका से समाज सुधारक, शासक, राजमाता, लोकमाता, पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर बनने की महान गाथा। शंभो शिव
तक हो जाए उनको जिसने सबके दुख हारे। वो रानी है बहु ज्ञानी है जैसे के माया भवानी है। निर्मल निश्चल वो निर्मोही वो शूर हिल्याबाई है। वो रानी है बहु ज्ञानी है जैसे के माया भवानी है। निर्मल निश्चल वो निर्मोही वो शूर हिल्याबाई है। महेश्वर की जब है वो हम सबका अभिमान है। पावन है प्रभु चरणों से इस मिट्टी की संतान है वो। सकल जलों की है वो माता सब उसके गुण गाते हैं। निर्बल को भी देख सहारा जीवन ज्योत जगाती है। वो रानी है बहु ज्ञानी है जैसे के माया भवानी है। निर्मल निश्चल वो निर्मोही वो शूर हिल्याबाई है। वो रानी है बहु ज्ञानी है जैसे के माया भवानी है। निर्मल निश्चल वो निर्मोही वो शूर हिल्याबाई है। मानवता की पहचान है वो हर नारी का अभिमान है वो। सदियों तक जो याद रहे ऐसी भारत की शान है वो। हर मुश्किल से टकराने की हिम्मत और तैयारी है। शत्रु का संहार करेगी जाग उठी चिंगारी है। शंभो 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 शंभो। वो रानी है बहु ज्ञानी है जैसे के माया भवानी है। निर्मल निश्चल वो निर्मोही वो शूर हिल्याबाई है। वो रानी है बहु ज्ञानी है जैसे के माया भवानी है। निर्मल निश्चल वो निर्मोही वो शूर हिल्याबाई है। शंभो 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 पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई की पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई की of women by abolishing the sati pratha, the parda system, we all know very well. Presenting the next act devoted to our Indian Army, whose only motto is service before self. Our students are going to present you how our Indian soldiers are sacrificing their life on the borders to protect us so that we can live happily in our country. ओम जय भारत माता मैया जय भारत माता। जो जन तुझको ध्याता जो जन तुझको ध्याता सुख संपद पाता। ओम जय भारत माता। हेलो हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। रग रग में जोश की बूंदे बूंदों में जीत ही गूंजे। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना हाथों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। ओ जिगरा है जिगरा है
कि हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तक है जाना मैं लड़ जाना सिद्ध से जुनून तक है जाना मैं लड़ जाना अल्लाह से के तक तुरे तक के मौत नू माचा तारे हर कुत्ते अल्लाह से के तक तुरे तक के मौत नू माचा क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? I said, how is the जोश? Bravo Charlie Delta. What's the status? Our mission कामयाब रहा. Not a single casualty. I am extremely proud of you, my boys. जग्गा जिते ते मिलन बधाइयां जग्गा जिते जग्गा जिते ते मिलन बधाइयां जग्गा जिते ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा सूरमा कमाने है जम्मिया एक सूरमा 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 Victory to the Indian Army. You all know very well, or I don't know you know or what, Indian Army is the 4th ranked army out of 140 countries in the world. So, inviting my co-host, Assistant Professor Darsha Sharma ma'am, for commencing the program further. इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच पधारे मुख्य अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगी कि वे कृपया कर मंच पर स्थान ग्रहण करें। आपका परिचय कराना चाहूँगी हमारे बीच उपस्थित विशेष अतिथि के रूप में श्रीमान अनुपम तिवारी जी। ही इज़ डायरेक्टर ऑफ कंपनी श्री सेरामिक फाइबर प्राइवेट लिमिटेड। आप जोरदार तालियों से सर का स्वागत कर सकते हैं। He is a creative and performance-given personality with an excellent eye for detail, unparalleled track record of employee satisfaction and deep passion for technology and innovation. An innovative, highly organized leader with a history of profound success in general and project administration. Hands-on, demonstrated leadership skills in multifaceted operations. Possesses a will and put the extra effort whenever needed and capacity to perform well in team environment. He has achieved so many projections in his life, but I am just mentioning few of them. South Asian Chamber of Commerce and Industries have appointed him as a National Vice President. National Cultural Foundation NCF has awarded him with certification of recognition. He is honored with the Pride of India by Indo-UK Cultural Forum for outstanding contribution for society during pandemic COVID-19. He has so many professional achievements, few of them are: his company found a place in Golden Book of World Record for largest number of ceramic products manufactured under one roof. Similarly, the company is registered in World Book of Record.
The company is the winner of the She Excellent and Innovation Award conferred by CII Green Conclave in 2018. The company won Safety Award in 2018 from Green Tech Foundation. National Safety Counseling Award for company with the NSCI Safety Award in 2018 for Operation Health and Safety Policies in place of company. Economic Development Forum conferred Rashtriya Udyog Ratna Award to company in 2019. Thank you so much, sir, for giving a precious time to Shri Umya Kanya Mahavidyalaya on this conference. आपका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी महाविद्यालय के सचिव, ट्रस्ट के सचिव श्री महेंद्र जी पाटीदार के साथ RFI की तरफ से डॉक्टर सौरभ जैन जी से कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अनुपम तिवारी जी का स्वागत करें। जी आज श्री तिवारी जी हमारे विशेष अतिथि भी हैं, साथ में आपको महत्वपूर्ण समाज में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए RFI की तरफ से भी विशेष अवार्ड दिया जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे द्वितीय विशेष अतिथि साथ में हमारे टेक्निकल सेशन चेयर के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहें और आज जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में वैलिडिटरी सेशन में आपके समक्ष उपस्थित हैं डॉक्टर श्याम सुंदर जी पलोट साहब का। किसी सूत्रधार से कहा जाए कि इस तरह की शख्सियत को आपका परिचय दे तो उसके लिए बड़ी ही समस्या हो जाती है। कितना लंबा जिसके योगदान हो समाज के लिए, जिनकी विशेषता इतनी हो, उनको बहुत कम में करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी समस्या है। मैं क्षमा चाहूँगी कि आपकी कोई योग्यताएं या कुछ विशेषताएं मुझसे छूट गई हों। आपका एक औपचारिक परिचय देते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर जी पलोट इससे पूर्व भी महाविद्यालय को अपने व्याख्यान और आशीर्वाद से लाभान्वित करते आए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर नई दिल्ली द्वारा दिनांक वर्ष 2096 में आयोजित राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता में देश में प्रथम स्थान। अनेक अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों, कवि गोष्ठियों इत्यादि में देश के उपलब्ध प्रतिष्ठित कवियों के साथ कविता पाठ कर आपने मंचों का संचालन भी किया है। अनेक अंतर महाविद्यालयीन एवं राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में विजेता के रूप में आपका नाम हमेशा रहा है। इंदौर की लोकल टेलीविज़न, OTG एवं जनमंच, चुनावी चर्चा तथा हमारे मेहमान आदि शीर्षक वाले कार्यक्रमों में आपने सफलतापूर्वक संचालन किया है। आकाशवाणी इंदौर से अब तक लगभग 40 से भी अधिक वार्ताओं, भाषणों का प्रसारण हो चुका है, जिनमें आपने महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। इंदौर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों नई दुनिया, दैनिक भास्कर, पत्रिका, राज एक्सप्रेस, पीपल्स समाचार, नव भारत, चौथा संसार, स्वदेश, लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग, सांध्य दैनिक, अग्निबाण, सिटी ब्लास्ट, न्यूज़ टुडे आदि में लेख, लघु कथा, रिपोर्टिंग कॉलम आदि भी प्रकाशित हुए हैं। अनेक कड़ियों को छोटा करते हुए अंत में आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की इंदौर की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध युवा संस्कृत प्रतियोगिता के दल का प्रशिक्षण एवं सह संयोजन भी किया है। उमिया कन्या महाविद्यालय तथा RFI इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इनोवेशन में आपको मुख्य अतिथि के रूप में पाकर बहुत लाभान्वित है। बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट युवराज जी पाटीदार और RFI के डॉक्टर संजय प्रसाद जी से कि वे आएँ और डॉक्टर श्याम सुंदर पलोट साहब का स्वागत करें। हमारे टेक्निकल सत्र में जूरी का रूप अदा करने वाले सेशन चेयर हमारे बीच अभी यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर श्वेता हार्डिया मैडम।
Department of Bioscience, Sashki Mahavidyalaya Rao. She is an assistant professor, botany, Government College Rao, Indore. She has 18 years of teaching experience in the same field. Name in World Book of Records, London, for research with social purpose. She worked as a subject expert and presenter in National Mission on Education through ICT and have around 33 lectures on Swayam. She worked as a research scientist in research project at Government Holkar Science College. She worked as a research fellow in Central Food Technological Research Institute, CFTRI, Mysore. She won Senior Scientist Award in International Conference. She won 2 Young Scientist Awards in National Women's Science Congress and MP Women's Science Congress. Not only that, she won Best Oral Presentation Award, conducted various seminars, workshops as a convener, and has 15 national and international publications. Her 4 chapters is published in international books. She has invited in various talks in webinars, seminars, and conferences. She working as a facilitator for the syllabus formation under new education policy in Madhya Pradesh Higher Education Department. She is working as a validation board member for e-content development in MP Higher Education Department. Presently, she is a member of Board of Studies, Botany, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore. Madam Umya Kanya Mahavidyalaya, RFI, is grateful for having you in this session as a chief guest. आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी हमारी प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा छाजेड़ मैडम तथा वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सरिता शर्मा मैडम से कि वे डॉक्टर श्वेता हार्डिया मैडम का स्वागत करें। मैं प्रकाशिनी मैडम से भी अनुरोध करूंगी कि वे आदरणीय श्वेता हार्डिया मैडम के स्वागत के लिए आगे पधारें। दूसरे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर राकेश चौहान जी। आप प्राचार्य हैं महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के। डॉक्टर राकेश चौहान जी having experience of 26 years in academics and 6 years in industry. He is a management faculty with specialization in finance, operation and information technology. He is a director in Maharishi Institute of Management, Indore. He did his MBA from Prestige Institute and PhD from Institute of Management Studies, Indore. He had published 26 research papers in various national and international journals. He guided 6 decorated scholars for their PhD thesis. He has patent on role of capital market in economic development and had published a book on approach of business process and systems. Thank you so much, Rakesh Chauhan sir, Dr. Rakesh Chauhan sir, for having you on this program. आदरणीय राकेश चौहान जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर ओम प्रकाश जी सेठ साहब, साथ ही RFI के डॉक्टर अजय जैन जी से कि वे आगे आएँ और डॉक्टर राकेश चौहान जी का स्वागत करें। इनके साथ ही हमारे इस सम्माननीय मंच पर उपस्थित हैं श्री पारितोष अवस्थी जी भी। मैं उनका
स्वागत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी राम कृष्ण जी पाटीदार जी, कॉलेज सेक्रेटरी, एंड श्री युवराज जी पाटीदार, कि आप डॉक्टर पारितोष अवस्थी जी का स्वागत करें। चाहूँगी आप वैष्णो कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर पारितोष अवस्थी जी। अभिवादन और वंदन की इस बेला के बाद आपका समय नहीं लेते हुए व्याख्यान की श्रृंखला को आरंभ करते हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी आज के हमारे स्पेशल गेस्ट श्री अनुपम जी तिवारी साहब का, कि वे आएँ और सदन को उद्बोधन दें। जो उमिया कॉलेज के फाउंडर और जो आज हम जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं, हमने जो कॉन्फ्रेंस आपने इंटरनेशनल रखी है उसके मैं शुभकामनाएं दूंगा, और एक बहुत ही अच्छा कदम आप लोग इस देश के लिए कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग सब बधाई के पात्र हैं। अब यहाँ इतने दिग्गज राजीव शर्मा साहब, सर, वैष्णव जी, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा। बच्चियाँ ये मातृशक्ति को या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातृशक्ति को मेरा सादर नमन और सम्मानीय मंच को मेरा सादर प्रणाम। मैं अभी जो यहाँ के कॉलेज के जो संस्थापक हैं रहे और जो अभी कार्यभार देख रहे हैं, उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा पीतमपुर में प्लांट है। यदि आप लोगों को कभी भी कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की आवश्यकता रहती है तो आप अप्रोच कर सकते हैं, और उसके लिए हमेशा ये श्री श्रमिक परिवार आपके लिए रहेगा। और एक छोटी चीज़, छोटी बच्चियाँ मेरी बहन हैं और ये बैठे हैं, मैं बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा। सर आदेश है, इसको थोड़ा सा अपन ये देखें कि आप लोग बहुत सारी आजकल रील्स चल गई हैं, कोई ज्योतिष के कुछ बताता है, कुछ इस तरह की जो गतिविधि होती है, पर अपने जीवन को हम यदि अच्छा जीना चाहें तो ये कोई प्रवचन नहीं है, सब लोग बोलते हैं, बहुत सुना होगा आपने, लेकिन बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अपने दैनिक जीवन में उतारें तो हमारी उत्तर उन्नति होगी। और जो ज्योतिष से हमारे जीवन को कैसे लिंक किया है उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है। जो जितने अपने जो 9 ग्रह हैं और हमारे उनका जो प्रभाव है मनुष्य पर जो पड़ता है उसका, और जो हम जो दैनिक जीवन जीते हैं, यदि उन दोनों का सामंजस्य हो जाए तो आदमी बहुत उन्नति कर जाता है। जैसे एक छोटा उदाहरण, हम यदि अपने पिता को सूर्य का रूप माना गया है, सूर्य से उनकी की गई, तो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादा, ताऊ जी, पिताजी या पड़ोस आस पड़ोस वाले जो बड़े वृद्ध लोग हैं, उनका हम सम्मान करेंगे तो हमारे जो सूर्य प्रबल होगा उससे हम, तो सूर्य प्रबल होने से हमारे, अब आप समझ सकते हैं सूर्य ऊर्जा का मेन केंद्र है। और हमारी जो माँ है वो चंद्रमा का वो माना गया है उसको, तो यदि हम अपनी माँ की, दादी माँ और जो अपने मौसी, यदि इनका हम सम्मान करें, इनका कहना माने और जो इनके प्रति हम अपनी सद्भावना रखेंगे तो हमारा चंद्र बलवान होगा। और सेम ऐसे आता है बुद्ध के लिए। बुद्ध यदि हम अपने जो नीयत साफ रखेंगे, हिसाब किताब अच्छा रखें, नेक नियति रखें, ईमानदार रखेंगे तो हमारा बुद्ध स्ट्रॉन्ग होता है। फिर मंगल भाई को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम अपने भाई से, बहनें अपने भाई से, भाई से, और या कज़न हो, चाचा, कोई भी अपना पड़ोस में भी हो, तो हम यदि उस तरह के संबंध उससे बनेंगे तो हमारा मंगल स्ट्रॉन्ग उससे होगा। बृहस्पति के लिए हम लोग मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें और हमारे गुरुओं का सम्मान करें तो हमारा बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होगा। शुक्र के लिए हम यदि शुक्र करें तो हमें साफ शुद्ध रहना, जैसे बताया गया ना, अपने रोज स्नान ध्यान करा, इत्र लगाया, मतलब पूरा से, तो हमारा शुक्र उससे स्ट्रॉन्ग होगा तो वैभव विलासिता व्यक्ति के अंदर आएगी। और जो बताया गया है, जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, निर्धन हैं, उनकी मदद करेंगे तो शनि और राहु हमारा सपोर्ट करते हैं, तो हम उस बारे में काफ़ी अच्छा वो कर सकते हैं। एक और चीज़ है केतु ग्रह भगवान का, तो केतु हम निकलते करते, हमारे पुराने मेरे दादाजी और बाकी लोग बताते थे किसी मंदिर से निकलो, अंदर दर्शन नहीं कर सो, शिखर दर्शन कर लें कम से कम। तो यदि आप शिखर के दर्शन करते हैं तो केतु को शिखर का वो बताया गया है। तो आप इस तरह के अपने दैनिक जीवन में यदि अपने इस तरह के चेंज लाते हैं तो मैं मतलब आपको काफ़ी अच्छा अनुभव होगा और आप अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा जीवन जीने में, और
आपको ये पाएंगे कि उन्नति आपकी हो रही है। और जो भी लोग हैं वो एक दूसरे की हम मदद करें। हम क्या है, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैंने बहुत छोटे पहले नौकरी करता था, आज भगवान की कृपा से ये हुआ, लेकिन एक नेचर थी हेल्प करने की। भले किससे काम हो नहीं हो हमारा, हम लोगों की मदद जरूर करें, उससे एक अंदर कॉन्फिडेंस आता है और ईश्वर परम सत्ता हमको सपोर्ट करती है। जो आजकल क्या होता है कि जो दोस्ती भी करते हैं तो वैसे करते हैं, कोई पावरफुल व्यक्ति है तो उससे टच होने की कोशिश करते हैं कि चलो हमारे काम आएगा। जो नहीं भी है बेचारा, जिसका कोई हम मतलब बिना किसी इंटेंशन के उसकी हेल्प करें, अपने माता पिता का कहना माने, और यही मैं वो करना चाहूँगा ताकि आप सबकी उन्नति हो। और मुझे बुलाया उसके लिए स्कूल प्रशासन का, कॉलेज का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी संपन्न हो, माँ भगवती की कृपा हम सभी पे रहे। और धन्यवाद। जय माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात मोस्ट अवेटेड स्पीच आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर श्याम सुंदर जी पलोट साहब का। सो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड ब्लेस अस विथ योर वर्ड्स। मंचासीन परम श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर राजीव जी शर्मा साहब, इस कोने पे बैठे हैं युवराज जी, और इस कोने पर बैठी हुई हैं डॉक्टर अनुपमा छाजेड़। अपने मालवा में कहते हैं युवराज भाई, जो कोना दाब के बैठते हैं उनको काकड़ का भेरू कहते हैं। ये RFI और माँ उमिया कॉलेज का मंच है, जहाँ पर यहाँ से लगाकर यहाँ तक लब्ध प्रतिष्ठित लोगों की एक बड़ी श्रृंखला, जिसमें कितने प्राचार्य हैं, डॉक्टर पारितोष अवस्थी साहब, विनोद खत्री साहब, सौरभ जी, अब हमारे ये प्राचार्य ही हैं, RFI के प्राचार्य मान सकते हैं उनको। अजय जैन भाई बैठे हैं, मनीष दुबे जी बैठे हैं, सर हैं महर्षि के चौहान साहब प्राचार्य जी, इधर हार्डिया मैडम बैठी हैं, आदरणीय हमारे भाभी जी की बहन बैठी हुई हैं, पाटीदार साहब से लगाकर यहाँ से वहाँ तक सब जाने। संजय भाई जो है वो बिल्कुल गुमशुदा की तलाश में, लेकिन इतने बढ़िया गंभीर मुद्रा में कोई रिसर्चर ही बैठ सकता है। ऐसे तमाम सारे अच्छे चेहरे दिखाई दे रहे हैं। मैं सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये इतनी बड़ी तादाद में मात्र शक्ति जिन्होंने आदरणीय तिवारी जी के मुखारविंद से पूरे 9 ग्रह का लाभ यहाँ अध्यात्म के रूप में प्राप्त किया, आप सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप सारे ग्रह को साधने का एक ही काम करना कि पीथमपुर में जाकर इनके उद्यम में उद्यमी बनने की एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी पाठशाला वहाँ मिल सकती है, इसलिए वहाँ जाकर अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेना। ये RFI और माँ उमिया कॉलेज ने आपको अच्छा सौभाग्य का अवसर दिया है कि तिवारी जी जैसी शख्सियत से आपको परिचित करवाया। मैं कुछ छोटी सी बातें ज़्यादा इसलिए नहीं करूँगा कि मैडम ने इशारा कर ही दिया है, ज़्यादा वक्त है नहीं। गुरुजी जन्म शताब्दी समारोह के वक्त एक किताब निकली थी, समरसता के सूत्र। उस किताब के आमुख पर तात्कालीन सरसंघ चालक जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी, और वो बात का सार तत्व ये था कि नर 4 तरह के होते हैं, एक नर पिशाच, एक नर पशु, एक नर और एक नरोत्तम। बताना मैं ये चाहता हूं कि ये जो इनोवेशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो प्रमुख विषय नवाचार, भारत के अतीत के प्राचीनतम सिद्धांतों, परंपराओं, परिपाटियों और संस्कारों की तह में नवाचार कहाँ से शुरू होता है। और मैं फिर राऊ तक आऊँगा, क्योंकि राऊ के मंच पर खड़े होकर अपनी बात कह रहा हूँ। तो वो जो नरपिशाच से लेकर नरोत्तम तक की यात्रा है वो ही नवाचार है, क्योंकि नरपिशाच यानी प्राचीन काल में एथेंस में
एक बड़े मैदान में एक पिंजरा लगा दिया जाता था, उस पिंजरे के चारों तरफ कुर्सियां लगाकर लोग बैठ जाया करते थे। फिर उस पिंजरे में भूखे शेर को डाल दिया जाता था, फिर किसी कैदी को उठाकर उस पिंजरे में डाल दिया जाता था। वो भूखा शेर उस कैदी की बोटियां नोच नोच कर खाता था और चारों तरफ कुर्सियां लगाकर बैठने वाले उस दृश्य का देखकर उपहास उड़ाया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। इसको नर पिशाच कहा गया। फिर होता है नर पशु, यानी किसी खाते पीते व्यक्ति से यदि गरीब भूखा बच्चा किसी रोटी की गुहार करे, तब वो खाता पीता व्यक्ति उस गरीब भूखे बच्चे को रोटी का टुकड़ा ऐसे फेंक के दे जैसे किसी कुत्ते के पिल्ले को रोटी का टुकड़ा दे दिया गया हो, और वो बच्चा जो भूख से परेशान है वो झपट कर उस रोटी के टुकड़े को खाए, तब वो खाता पीता व्यक्ति इसको देखकर उसका मजाक उड़ाए, उसका उपहास उड़ाए। इसको कहते हैं नर पशु। नर वो होते हैं जिसमें संवेदना तो होती है लेकिन स्वार्थ से परिपूर्ण। भगत सिंह पैदा हो मगर पड़ोसी के घर में, इसको कहते हैं नर। और नरोत्तम वो होता है जो पारमार्थिक प्रयोजन का इस्तेमाल करते हुए दूसरों की मदद, सहायता और सहयोग के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दे, यानी जिसमें संवेदना भी है, जिसमें निस्वार्थ भाव से काम करने की प्रेरणा भी है, और वही नवाचार है जिसे हम नरोत्तम कहते हैं। इसलिए जो नर पिशाच से लेकर नरोत्तम तक की यात्रा है वो नवाचार है। और ये नवाचार यदि किसी ने सबसे पहले यहाँ शुरू किया था तो प्रोफेसर राजीव शर्मा इसी राव नगर के रहवासी हैं। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। राजीव शर्मा साहब जिस राव में उस जमाने में रहा करते थे, जब वो प्राध्यापक भी, पत्रकार भी बाद में बने थे, प्राध्यापक भी बाद में बने थे, क्योंकि युवराज भाई उनके बचपन के मित्र हैं। युवराज भाई उनके मोर्चे के पहले अध्यक्ष थे, इसलिए इनका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। उस जमाने में जो नवाचार प्रोफेसर राजीव शर्मा साहब की बुद्धि का एक प्रकल्प इस राव नगर में शुरू हुआ था, जिसका नाम था क्रांतिकारी छापामार मोर्चा। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा मोर्चा बना ही नहीं, न भूतो न भविष्यति। जिस सिद्धांत को क्रांतिकारी छापामार मोर्चा के रूप में प्रतिपादित करने वाली दो महान शख्सियत नवाचार की प्रतिबिंब बनकर, प्रेरणा बनकर यदि आज इस मंच पर विराजित है, तो सच मानिए अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं लगते हैं इनके प्रकल्प के आगे। यदि ये आज उस प्रकल्प को जारी रखते तो हिंदुस्तान की सरहदों में इनके नाम का डंका, इनके नाम की, जो आपको शायद पता नहीं, आप केवल ताली बजाकर इस बात को समझ रहे हैं, उस जमाने में इनके क्रांतिकारी छापामार मोर्चा के भी 3 सूत्र थे। जिन 3 सूत्रों को लेकर अनुपमा मैडम ने यहाँ इतनी बड़ी, और अजय जैन साहब और उनके मनीष भाई, सौरभ सर, इन लोगों ने मिलकर ये जो इतनी बड़ी, संजय भाई, इन लोगों ने ये जो इतनी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है, वो नवाचार के 3 सूत्र इनके थे। पहला निवेदन, दूसरा आवेदन, और तीसरा धनादन। ये जो निवेदन, आवेदन और धनादन इनके क्रांतिकारी छापा मार्च मोर्चा का जो प्रमुख सूत्र वाक्य था, आपको आश्चर्य होगा कि ये नवाचार क्यों था। क्योंकि उस जमाने में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक तरकीब प्रोफेसर राजीव शर्मा साहब के उस, जब वाद विवाद के ये यहाँ पुरोधा हुआ करते थे, उस ज़माने में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में था। अब तो इंटरनेशनल लेवल पर प्रोफेसर राजीव शर्मा साहब का नाम न जाने कितनी कितनी बुक्स में, बल्कि उपाधियाँ देने वाले संस्थान के डायरेक्टर के रूप में प्रोफेसर राजीव शर्मा साहब हैं। उनके मस्तिष्क में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो 3 सूत्र बनाए थे, राउंड क्षेत्र में उस जमाने में इनका डंका ऐसा बोलता था कि यदि क्रांतिकारी छापामार मोर्चा कहीं पर्चा लगा दे तो उस दफ्तर के सारे कर्मचारी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर बैठ जाया करते थे। क्योंकि जब ये निवेदन करते थे, जिस क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार होता था, चाहे वो टेलीफोन विभाग हो, पोस्ट ऑफिस हो, बिजली बोर्ड हो, सबसे पहले जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करता था, ये युवराज भाई और राजीव शर्मा साहब की टीम उसके पास जाती थी, उनसे निवेदन करती थी उनके बड़े अधिकारी से कि इन शख्स ने ये भ्रष्टाचार किया है, 8 दिन का आपको समय दिया जाता है, इस भ्रष्टाचार को दुरुस्त कर लीजिए। ये निवेदन,
इसके बाद अगर 8 दिन तक वो भ्रष्टाचार दूर नहीं होता तो इनकी टीम फिर जाती, फिर एक आवेदन लेकर जाती थी कि फलाना फलाना व्यक्ति ने इस किस्म का भ्रष्टाचार किया है, आपसे आग्रह है कि 8 दिन में इस भ्रष्टाचार को दुरुस्त कर लीजिए, अन्यथा क्रांतिकारी छापामार मोर्चा दनादन की प्रक्रिया पूरी करेगा। आप माने न माने, ये आवेदन जाने के बाद कई कई दफ्तर 8-8 10-10 दिन के लिए बंद हो जाया करते थे। वो अधिकारी जिसके नाम से भ्रष्टाचार की अर्जी देते थे, वो अधिकारी तो साल भर की छुट्टी लेके चला जाया करता था, और जो नहीं जाता था, इनकी टीम वास्तव में दनादन का जो कार्य करती थी, उस दनादन के कार्य ने पूरे राव में एक तहलका मचा दिया था। और परिणाम 1994 में युवराज भाई पहली बार पार्षद बने थे इसी राव के। उसी क्रांतिकारी छापामार मोर्चा के 4 सदस्य नगर पालिका के चुनाव में राव में पार्षद बन गए थे। एक बात बता दूं, इसी को हम नवाचार कह सकते हैं। और ये नवाचार मात्र शक्तियां बैठी है। मुझे खुशी इस बात की है कि मंच पर जब हम यहाँ सामने बैठे थे तो इतनी बेहतरीन प्रस्तुतियां, सर राजीव शर्मा साहब का एक बहुत अच्छा गीत सीरीज है, पूरी गीतों की सीरीज है। ये जो वुमन एम्पावरमेंट को आपने प्रदर्शित किया, महिला सशक्तिकरण की बात को लेकर इनके गीतों की श्रृंखला है। मैं खुश हूँ कि इस महाविद्यालय में जहाँ इतनी सारी छात्राएं इतने बढ़िया बढ़िया नृत्यों और इतने बढ़िया बढ़िया विषयों को लेकर अपनी प्रस्तुति देती है, तो सच में ये मन कहता है कि लड़की यदि भाभी है तो ममता का रूप है, मामी मौसी बुआ है तो समता का रूप है, और लड़की यदि बेटी है तो गुनगुनी धूप है, और लड़की यदि माँ है तो परमात्मा का रूप है। उस इतने सारे रूपों को कहते हैं ना, गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज़्यादा क्या होगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज़्यादा क्या होगी। वो सारा यहाँ पर जो प्रतिपादन हुआ, हम कहते हैं माँ की कोई उपमा नहीं होती, क्योंकि माँ कभी उप माँ नहीं होती। उसको साकार करने वाली स्वीकारोक्ति आपने जो यहाँ नृत्य के रूप में प्रस्तुत की, ये सच है कि इस महाविद्यालय की तालीम आपको शिखर पर पहुंचाने का अभियान लेकर चल रही है। हार्डिया मैडम सामने बैठी है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो भी यहाँ छात्राओं को इसी तरह से तैयार करती हैं। बस एक बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा, ये सब युवा हैं, और सौभाग्य से आदरणीय पाटीदार बंधुओं, इस मंच पर बैठा हुआ एक एक शख्स भी युवा है, क्योंकि युवराज के साथ बैठा है। ये सब युवा का संबंध कभी उम्र से नहीं होता। युवा की कोई उम्र थोड़ी होती है। जो कर्मठता से अपने बौद्धिक चेतना के साथ युवा उसको कहते हैं कि जब यूक्रेन में भारत का तिरंगा दिखा दिया जाए तो दुश्मन देश के सैनिक सैल्यूट मारकर यदि आगे बढ़ जाएं, इस दृश्य को देखकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी भारत का तिरंगा उठा ले, जिन दुश्मन देश के लोगों को भी तिरंगा उठाने की ताकत यदि किसी ने दी तो वो भी तो युवा ही है। तो ऐसे युवा कोई उम्र से नहीं होती, विचारों से युवा होना चाहिए। तो इस मंच पर सब युवा बैठे हैं, युवा शब्द के अक्षरों को उल्टा कर दो तो वायु हो जाता है। जैसे वायु वातावरण में भ्रमणशील होती है, पूरब की परिपक्वता से लगाकर पश्चिम की पुनर्रचना तक, और उत्तर की उत्तरापेक्षा से लगाकर दक्षिण की प्रदक्षिणा तक सिर्फ युवाओं का साम्राज्य है। युवा केवल स्वप्न दृष्टा ही नहीं बल्कि युग निर्माता भी साबित हो रहा है। युवा क्रीड़ांगन का सिरमौर ही नहीं बल्कि सम्रांगन का रणबांकुरा भी है। युवा कल्पना और सुनीता के रूप में अंतरिक्ष विजेता ही नहीं बल्कि AR रहमान के रूप में वंदे मातरम का नया सांगीतिक उद्घोष भी है। और युवा युवराज के बल्ले का विस्फोट ही नहीं बल्कि मित्तल की लोहा मनवाती चोट भी है। और युवा कारगिल पर लहराता तिरंगा ही नहीं बल्कि विश्व सुंदरी का ऐश्वर्य ताज भी है। और ऐसे युवाओं पर हमको
नाज भी है। इसलिए कहना चाहता हूं कि विचारों के उबलते हुए ज्वालामुखी का लावा है युवा, शक्ति के दुग्ध की तपन से तपा हुआ मावा है युवा, सोए हुए सांप को छेड़ने की फंकार है युवा, स्वर संगीत और वाद्य की वीणा की झंकार है युवा, एवरेस्ट से ऊंची चट्टान है युवा, गव्वर से गहरी खान है युवा, सागर के ज्वार भाटों और थपेड़ों से युक्त तूफान है युवा, और असंभव को संभव बना देने का आह्वान है युवा। इन युवा साथियों ने वो असंभव काम संभव करके यहाँ दिखाया। जब ऐसे युवा नेतृत्व को साथ में लेकर RFI और माँ उमिया कन्या महाविद्यालय के सौजन्य से इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस राव के इस छोटे से क्षेत्र में आकर की, हमने जब देखा कि दुनिया भर के लोगों ने, मुझे पता चला अजय भाई से कि 1100 लोग पूरे विश्व में 74 देशों के 1100 लोग RFI के साथ जुड़ गए हैं। ये RFI के इस नौजवान साथी की ताकत है, जिसने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में अपने शोध क्षेत्र की परचम फहरा दी और दुनिया भर के लोगों को जोड़ लिया। जिस रिसर्च को लेकर, जिस शोध को लेकर यहाँ अगर विश्व स्तर पर कोई काम करने का इंदौर का नौजवान आगे बढ़ता है तो ये फक्र की बात है, ये गर्व की बात है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां अजय भाई और उनकी टीम के लिए भी बजाइए और आप सबको खूब सारी शुभकामनाएं। बस ऐसे ही कोई न कोई दीप जलाते रहें, क्योंकि दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि हर बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। फकत हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम की अगर ऐसी समापन हो तो लगता है कि हम जैसे हैं वैसे ही बैठे रहें और आदरणीय पलोट सर को और शर्मा जी को ऐसे ही सुन सकते हैं। क्या कहते हो? तालियों से मेरा, मैं फिर से बोलना चाहूँगी, हमारे बीच मंच पर हिंदी के परम विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, तो मैं पुनः बोलना चाहूँगी, आपको सुन के दोनों को ऐसा लगा कि अभी हम जैसे हैं वैसे ही रहें और आप बोलते ही चले जाएं। बहुत बढ़िया। कदाचित आप लोगों का ही आशीर्वाद रहा होगा कि वैसे तो मैं अंग्रेज़ी की प्राध्यापक हूँ, लेकिन हिंदी में लिखने का कुछ साहस किया है। यदि व्याकरणगत और साहित्यिक अशुद्धियाँ हों तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आप दोनों को सुनकर मेरे मन में अचानक ये भाव आया कि कुछ 3-4 महीने पहले कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। समंदर को उसकी हदों के परे रहने दो, दरिया को दो किनारों के बीच बहने दो। समंदर को उसकी हदों के परे रहने दो, दरिया को दो किनारों के बीच बहने दो। एहसास भीगने का कहीं सुनामी न ले आए। आपको सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप बोलते ही चले जाएं और आपके शब्दों की सुनामी आ जाए। समंदर को उसकी हदों के परे रहने दो, दरिया को दो किनारों के बीच बहने दो। एहसास भीगने का कहीं सुनामी न ले आए, इसलिए हम अभी जैसे बैठे हैं हमें वैसे ही बैठे रहने दो। इस कार्यक्रम की समाप्ति बिना धन्यवाद दिए नहीं हो सकती, किंतु उसके पूर्व हमारे बीच उपस्थित है विश्वास वैष्णव जी। तो आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अनुपमा छाजेड़ मैडम और श्री ओम प्रकाश जी सेठ साहब के साथ RFI के रिप्रेजेंटेटिव सर से भी, जैन सर से भी, कि वे श्री विश्वास वैष्णव जी का सॉल श्रीफल से सम्मान करें। तकनीकी सत्रों के साथ पोस्टर प्रेजेंटेशन भी हुआ, जिनके जूरीज ने बड़े ही with keen observation jury had decided second and first award. So for the poster presentation, the second award goes
goes to Payal Jaiswal from Devi Ahilya Vishwavidyalaya. If you are here, I would like to request Payal Jaiswal ji to please come forward on stage. Poster presentation goes to Assistant Professor Megha Kale, Shumya Kanya Mahavidyalaya. I would like to request Megha Kale madam to please come forward for receiving first prize of poster presentation. Had happened in two different modes, one in offline and second one is offline. In online mode, jury has decided to announce one award which had been announced to given Kiminal Joseph madam, as she is not present here. So we would be henceforward to given this award to Joseph madam. Best Paper Presentation Award offline, jury has decided 2 awards. The second award goes to Simran Suryavanshi ji. Second award, Simran Suryavanshi ji. Thank you so much, madam, and congratulations. Jury has decided to give first award to Dr. Swati Goyal madam and Ms. Vaishali Rao ji. I request Dr. Swati Goyal madam and Vaishali Rao ji, if you are present in this campus, I would request you to come forward on stage, please. RFI ने शिवम्या कन्या महाविद्यालय के साथ बहुत सहयोग दिया पिछले कई दिनों से, तो आदरणीय प्राचार्य महोदय अनुपमा छाजेड़ मैडम का अनुरोध था कि वह हमारी तरफ से भी हम उन्हें एक प्रतीक चिन्ह देना चाहें ताकि आने वाले समय में आपकी स्मृतियों में शिवम्या कन्या महाविद्यालय रहे। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर अनुपमा छाजेड़ मैडम से कि वे सम्मान के साथ हमें महाविद्यालय का प्रतीक चिन्ह भेंट करें डॉक्टर जैन जी को, सौरभ जैन जी को, CEO RFI। डॉक्टर अजय जैन जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर RFI। डॉक्टर मनीष दुबे जी, प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर RFI, डॉक्टर मनीष दुबे जी। धन्यवाद। डॉक्टर प्रकाशनी तिवारी मैडम, कोऑर्डिनेटर RFI। डॉक्टर प्रकाशनी तिवारी मैडम। डॉक्टर दिलीप अगोरे सर, ऑफिसर RFI। मिस्टर योगराज पांचाले जी, टेक्निकल हेड RFI।
Sanjay Prasad, MP State RFI. MP State President RFI, Dr. Sanjay Prasad ji. Now we are moving toward the end of this program. For the formal vote of thanks, I would like to call from RFI, I would like to call Mr. Ajay Jain sir, Dr. Ajay Jain sir, RFI. नमस्कार। मंच पे मैं खड़ा होके बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि जितने भी लोग मंच पर बैठे हैं उनके सामने मेरी हिम्मत नहीं है कि मंच पे खड़ा होके बोलूँ। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया और माँ उमिया गर्ल्स कॉलेज द्वारा ही जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई हाइब्रिड मोड में, इसका सफल संचालन और जिस तरीके से इस कॉन्फ्रेंस को प्रारंभ किया गया था, जिस तरह से इसकी भूमिका बनी थी और कई महीनों की मेहनत के बाद में जिसका जो परिणाम आया है और उस परिणाम में आप सबकी उपस्थिति बहुत मायने रखती है, यही उसका सफलता का परिचायक है। तो सर्वप्रथम मंच पर बैठे सभी गणमान्य नागरिकों को, शिक्षाविदों को और अलग अलग विधाओं से जुड़े लोगों को सादर प्रणाम नमस्कार करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जब बात होती है तो ऐसा माना जाता है कि एक शिक्षा का प्रोग्राम है, कुछ अलग तरह के लेवल का प्रोग्राम है। यहाँ पर तो बातें होगी शिक्षा की, शोध की और कुछ नहीं होगा। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत ही हमारी परंपराओं के साथ हुई। यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिसमें हमारे देश की विभिन्न विधाओं को बताया गया, उसके बाद में जिस तरीके से देश विदेश के लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ के इसको सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, वो अपने आप में अनुकरणीय है। हम उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं कि भविष्य में इस तरह के आयोजन रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया करने के लिए तो प्रतिबद्ध है ही, और साथ में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमसे जुड़े, जैसे कि माँ उमिया कन्या महाविद्यालय हमसे जुड़ा है। माँ उमिया कन्या महाविद्यालय के सभी समिति के पदाधिकारियों का मैं सभी को सादर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनके सहयोग के लिए उनको धन्यवाद करता हूं। साथ साथ यहाँ के सारे स्टाफ और यहाँ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा काम करने वाले बच्चों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ लगभग 6 कंट्री से स्पेशल गेस्ट जुड़े थे। अभी हमारे साथ में नहीं है फ़िलहाल में, क्योंकि वो सुबह 10 बजे से करीबन 4 बजे तक हमारे साथ में थे। तो मैं इस मंच से उनको बहुत बहुत आभार देता हूँ। हमारे साथ में आर्मेनिया से, क्रोएशिया से, ग्रीस से और फिलीपींस से 4 इंटरनेशनल अतिथि जुड़े थे। नेशनल गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे इंजीनियर सोनेश भारद्वाज जी और डॉक्टर सौम्य दत्ता जी। ये क्रमशः बेंगलोर और मुंबई से हमारे साथ जुड़े थे। रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहा है, दुनिया के कई देशों में काम कर रहा है और हम आगे भी इसी तरह की गतिविधि करते रहेंगे। आज आप सबके सहयोग के लिए, विशेषकर यहाँ का जो ट्रस्ट है जिसमें सर्वप्रथम श्री पुरुषोत्तम जी मुकाती साहब, नंद किशोर जी नारोलिया साहब, महेंद्र जी पाटीदार साहब, श्री द्वारका प्रसाद जी मंडले साहब, श्री युवराज जी पाटीदार जी, श्री ओम प्रकाश जी सेठ साहब, श्री रामकृष्ण पाटीदार जी, श्री महेंद्र पाटीदार, श्रीमती इंदिरा दिनेश पाटीदार, श्री शेखर पाटीदार जी, श्री कपिल पाटीदार जी और भी कई सारे लोग इस समिति के जो सदस्य पदाधिकारी हैं, उनका मैं रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ में सुबह से अलग अलग सत्रों में अलग अलग विभूतियाँ जुड़ी थी, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सुबह हमारे साथ कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी से श्री कन्हैयालाल जी आहूजा सर जुड़े थे, एडिशनल डायरेक्टर किरण सलूजा मैम हमारे साथ थी, राजीव शर्मा सर का आज हमको इतना समय मिला, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सर सुबह से हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश मंगल सर हम सबके गुरु हमारे साथ थे। इसके साथ में खत्री सर का आज सब लोगों ने खत्री सर को सुना, खत्री सर भी हमारे साथ थे। सुबह के सत्र में आप सबका सानिध्य प्राप्त हुआ। शाम के सत्र में टेक्निकल सेशन चेयर करने के लिए और साथ साथ हमारे समापन सत्र के विशेष अतिथि के रूप में भी
विशिष्ट अतिथियों का पदार्पण हुआ, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। इसी क्रम में सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर पलोस सर, डॉक्टर राकेश चौहान सर, हाडिया मैम, पुष्पेंद्र दुबे सर और कुछ हमारे अतिथि अभी चले गए हैं, तो वो सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके बाद में रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर सौरभ जैन सर, मनीष दुबे सर, प्रकाशिनी मैम, संजय प्रसाद सर, दिलीप अगोरे सर, ये सब लोग हमारे साथ निरंतर इस कार्यक्रम में हम सबकी मदद से, उमिया कॉलेज की मदद से, सभी साथियों की मदद से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। आप सभी को पुनः रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया की टीम की तरफ से, उमिया कॉलेज की तरफ से, उमिया परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार। एक महत्वपूर्ण घोषणा यहाँ पर करना है, उस घोषणा को करने के लिए मैं मंच पर हमारे सेंट्रल इंडिया बोर्ड के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष दुबे सर को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, वो यहाँ आए और उस घोषणा को करें। पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और जल्दी एक और अच्छे आयोजन के साथ में हम वापस मिलने वाले हैं। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आप सभी को सादर प्रणाम, सामने विराजित मातृशक्ति को सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन हो पाया और अब हम समापन सत्र के अंतिम चरणों तक पहुंच पाए, आप सबकी मदद इसके लिए मिली। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं। साथ ही रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से मैं ये आह्वान करता हूं, आप सभी से आग्रह करता हूं कि रिसर्च एंड इनोवेशन की फील्ड में यहाँ उपस्थित कोई भी फैकल्टी या स्टूडेंट यदि अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिसर्च की फील्ड में या तो उन्हें कुछ पता नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर हैं, कुछ रिसर्च कर चुके हैं या बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, तीनों श्रेणियों को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ करके और समाजोपयोगी, देश उपयोगी शोध को हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ाएं और विश्व में शोध के क्षेत्र में भारत अग्रणी हो, ऐसे प्रयास कर पाएं। हम लोगों के साथ में रिसर्च फाउंडेशन इंडिया की एक बहुत बड़ी टीम है, जैसा कि अजय सर ने बताया कि न केवल देश में, विदेशों के भी प्रतिनिधि हम लोगों के साथ जुड़ते हैं। एक स्कॉलर के रूप में हमारे साथ जुड़ता है व्यक्ति, फिर धीरे 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 अगर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो हम लोगों के साथ काम करने लगते हैं और उसी श्रेणी में धीरे धीरे हम उन लोगों के काम को देखते हुए हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी श्रेणी में हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर दिलीप अगोरे सर। आप IPS एकेडमी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वर्तमान में आप इंदौर चैप्टर कोऑर्डिनेटर की भूमिका में हैं। आज से आप इंदौर जोन वाइस प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वहन करेंगे, ऐसा मैं सेंट्रल इंडिया बोर्ड की तरफ से आदरणीय चेयरमैन सर और डॉक्टर अजय जैन नेशनल कोऑर्डिनेटर दोनों की कंसेंट से मैं ये घोषणा करता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पुनः आप सभी को धन्यवाद। माफ़ी चाहता हूँ, कुछ मुझसे त्रुटि हुई है क्योंकि उत्साह इतना ज़्यादा है, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ तो मैं कुछ मंचासीन अतिथियों के नाम नहीं ले पाया, ये मेरी भूल है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमारे बीच में विश्वास वैष्णव सर भी पधारे हैं। सर के नाम से कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो सर के लिए भी हमें एक पूरा दिन देना पड़ेगा उनकी सारी चीज़ों के लिए, तो ज़रूर सर के साथ हम जुड़ेंगे। डॉक्टर पारितोष अवस्थी सर हमारे साथ में, वैष्णव कॉलेज के प्राध्यापक, हम लोगों को हमेशा गाइड करते हैं हर चीज़ों के लिए, उनका सहयोग अनवरत हमको मिलता रहता है। हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में और सारे इस आयोजन में पूरी तरह से सम्मिलित होना और पूरी तरह से गाइड करने के लिए आदरणीय प्रिंसिपल महोदय डॉक्टर अनुपमा छाजेड़ में मैं आप सभी का पुनः हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।